महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, इस अपराध की जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? जी, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है। हम आपकी बात मानते हैं, इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है, तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है, और वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, न कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है, और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा। अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं, तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है, दृश्य अलग अलग। ये देखो, बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है, और धर्म से चल रहा है तो साइकिल भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिणाम में बुरा करने वाले का नाश होगा और अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा। आज के जमाने में रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र क्या है? वैसे हर रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र प्रेम है, और वो संसार में मिलता नहीं। प्रेम की बात तो कोई बिरला ही प्यार कर सकता है। प्यार का मतलब होता है कि हम आपको सुखी रखें। आपसे सुख चाहना स्वार्थ है, और आपको सुखी रखना प्रेम है। लेकिन ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, उसके सुख के लिए नहीं करते। उसके सुख के लिए जो प्यार करे उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम के लिए त्याग है, स्वार्थ के लिए ग्रहण है। स्वार्थ के लिए हमें आपसे लेना है, और प्रेम में सिर्फ देना ही देना है। वचन से, मन से, तन से हम ऐसी चेष्टा करें कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे। ऐसे कितने लोग चाहते हैं हजारों कोस दूर हो, लेकिन प्रेम है तो नजदीकी का अनुभव होता है।
और बिल्कुल समीप बैठा हो और प्रेम नहीं है तो नजदीकी का नहीं बने। अब प्रेम शब्द तो बड़ा मुश्किल है, प्रेम शब्द जो है ये बड़ा अलौकिक है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन। स्वार्थ, मोह, राग, काम ये हो सकता है, प्रेम तो बहुत कठिन बात है। इसके दोष वर्णन करें, लेकिन जब सच्चाई की बात अगर पूछी जाए ईमानदारी से, तो इतने सब लोग बैठे हो, कोई बता सकते हो कि आपसे गलती नहीं हुई? अगर हम ईमानदारी से पूछे वृंदावन धाम में बैठे हैं तो सबसे गलती होती नहीं होती? तो जब हमारे अंदर गलती है और उससे गलती हो रही है तो हमें लौटना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो मुझसे बुरा। तो हमें लगता है कि हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए। तो पहले हमें अपनी दृष्टि पवित्र करनी चाहिए, तब हम दूसरे की निंदा करें जब हम निर्दोष हों। पर समाज का स्वरूप बड़ा विचित्र है कि अगर हमारे 100 दोष हैं तो क्षमा, तो तुम्हारे 1 दोष हो गए अब क्षमा नहीं। ऐसी प्रबल भगवान की माया है। हमें लगता है अगर हम एक दूसरे को क्षमा करके, हाथ पकड़ करके उस दोष रूपी दलदल से निकालें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि दोष रूपी दलदल में जो फंस गए एक और जमा दे कि गहरे दस जाए। बात समझो, कभी कभी बड़े अच्छे लोगों से गलती हो जाती है और वो चाहते हैं कि एक बार क्षमा मिल जाए, तो हमें लगता है इसे फिर क्षमा करना चाहिए। दोष दर्शन ही नहीं, दोषों से निकालना भी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो दोषों को अपना व्यापार बना लेते हैं, दोष करना क्षमा मांगना, दोष करना क्षमा मांगना, वो तो बात अलग है। लेकिन कई बार ऐसे निर्दोष लोग भी होते हैं जिनसे दोष बन जाते हैं, पक्का दिखाई दे रहा कि दोष दर्शन है, पर उनको अगर क्षमा कर दिया जाए तो निर्दोष हो जाएंगे। ऐसे तो हमें लगता है कि अगर हमारे आसपास कहीं ऐसे लोग हैं जिनमें हमारा दोष दर्शन होता है तो हमको उनके पास बैठना चाहिए। अगर वो बैठ करके समझे तो हम उन्हें बताएं कि आप ऐसा करते हो, अगर ऐसा रोक दो तो अच्छा। तब तो सत्संगी, दोषी को स्वीकार करना ही सत्संगी का कार्य है। हमें बता, अस्पताल काहे के लिए बना होता है? बीमार लोगों के लिए बना होता है। भगवान और संत का दरबार किन के लिए है? सबके लिए है ना। तो हम सब अगर सही लोग ही आकर के, तो क्या महिमा रही? बात तो है कि गलत लोग आए और वो सुधर जाएं, तब तो महिमा रही ना। अच्छा, पहला सुधार ये हुआ कि जो संतों को मानते ही नहीं है, गलत आचरणों में लगे हैं, वो आए तो पहली सीढ़ी आए तो आप प्रथम भगत संतन का संगा और निश्चित परिवर्तन होगा। पर समाज बख्शता नहीं है, अगर वो चढ़ना चाहता है तो पैर फैसलाकर पीछे ही ले जाता है। तो हमें लगता है हमारे समाज को ये सहयोग देना चाहिए कि यदि जैसे कोई गलत आचरण वाला है, पक्का रजिस्टर्ड है, और वो संत के पास गया है, तो उसे शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हिम्मत की और संत के पास गए, अब एक हिम्मत और कर ले, उनकी बात मान ले। पहला तो कदम बढ़ा दिया, दूसरा कदम बढ़ाओ कि जो असद आचरण करते हो उनको छोड़ के उनकी बात मान लो, तो संत संग का लाभ मिल जाएगा। तो उत्साह तो बढ़ाना चाहिए, गिरे हुए को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे नेगेटिव गिरा देना चाहिए। देखो, उत्साह बढ़ाकर सतमार्ग में चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, सतमार्ग में चलने वाले को निरुत्साहित कर देने वाले बहुत लोग हैं। तो आज जो हमारे समाज की व्यवस्था है उसमें थोड़ा ये अपने लोग और तो नहीं, सत्संगी लोग इस बात पर सुधार लाएं कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ना कि गिरे हुए को और गिरा दें। वो तो गिरा हुआ है, उसे यदि आप छोड़ दोगे, गिरा दोगे, तो वो तो गिरा हुआ है। लेकिन अगर प्यार से हाथ मिलाया तो शायद उसका कदम अच्छा चल जाए। अगर विश्व में एक आदमी को भी संभाल दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। मान लो आप दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को गलत आचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में रख दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति को जो गलत राह पे जा रहा है उसे सही राह पर ले आना। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है, तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं। इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? कहीं न कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है। पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा, उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य, सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को न ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है, वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ।
जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है, ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है।